ऐसे तरह फिर लड़दी है, परेशान हो जाती, कहती मैं क्या करूँ, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही। कोई जगह ऐसी नहीं जिथे असी इस बच्ची नूं नहीं खड़िया। माँ बाप भी बड़ी कोशिश करता, मैं भी दिन रात ये कोल रहनी। मेरा बेटा कमांदा ना, मेरा बेटा कर्जे दे विच डुब गया बच्ची दी इलाज तो। किसा वक्त ऐसा आया भी असी भुखा भी बड़ियां कट्टियां ने, वो जरा कमांदा इस बच्ची दे उत्ते ला लेंदा। वो एपिडर्मोलाइसिस कहते हैं, एपिडर्मोलाइसिस भी कहते हैं। ये बच्चे की पैदाइश हुई थी ना 10 से 15 मिनट के बाद इसकी स्किन जो है ना छाले बनने शुरू हो गए। स्टार्ट में तो पता ही नहीं चल रहा था कि ये क्या मामला हो रहा है। बाजू देखें आप, नेल उतर चुके हैं, सर के बाल भी काफी कमजोर हो गए हैं। हमें पता ही नहीं होता हमने सोना है कि नहीं सोना, क्योंकि ना बच्ची को रात को नींद आती है ना सुबह नींद आती। कम होने की बजाय ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खुराक की नाली भी बंद हुई है। तो हर 2-3 महीने के बाद इसका जो है ना HP कम हो जाता है, तो फिर हमें ब्लड की बोतल लगवानी पड़ती है। इम्पोर्टेड पट्टियाँ होती हैं, वो जो पट्टियाँ हैं ना इसके जिसका हम कवर करेंगी काफी ज्यादा महंगी बता रहे हैं। 25-30 हजार रुपया इस बच्ची के लिए चाहिए। 17-18 हजार मेरी सैलरी है। कितना कर्जा ले लिया? 1.5-2 लाख रुपया जो कमो पेश जो है ना मैंने बाहर लोगों का देना, जहाँ पे काम करता हूँ उनका भी मकरूज हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं हूँ आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। नाज़रीन, ज़िंदगी में मुश्किलात और आज़माइशें अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक भाई जिनकी बेटी को एक जिल्द उतरती है उनकी, और बहुत बड़ा मसला है उनको, जिसका हल निकलना चाहिए, इलाज होना चाहिए इस बच्ची का, जो बड़ी तकलीफ़ में है, जो मेरे लिए भी बाइसे एक तकलीफ़ हो रहा है। मैंने उसको देखा है, मुझे खुद महसूस हुआ है कि यार अगर ये मेरी बहन के साथ होता या किसी मेरी बेटी के साथ होता तो मुझे कितनी तकलीफ़ होती और कितनी मुश्किल से वो गुजरे हैं। उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्लाह। अच्छा, ये कितने साल की बेटी है आपकी? ये तकरीबन लगा लें 4.5-5 साल की है बच्ची। तो इसको असल मसला क्या है? ये जब पैदा हुई थी तब से मसला है इसको? जी, जब मसलन ये बच्ची की पैदाइश हुई थी ना 10 से 15 मिनट के बाद इसकी स्किन जो है ना उधर ना छाले बनने शुरू हो गए थे, रैशेस बनने शुरू हो गए थे। जब यहाँ हमने दोबारा कपड़े चेंज किए ना इसके बच्चे के, तो 2 से या 3 जो है ना जिस्म पे छाले बने हुए थे। तो वक्ती तौर पे हमने काफ़ी चेकअप करवाया, मगर स्टार्ट में तो पता ही नहीं चल रहा था कि ये क्या मामला हो रहा है। मगर वो बीमारी बढ़ती जो है ना अभी तक कम नहीं हो सकी। यानी 5 साल के करीब हो गई है। तो आप पूरी जो बच्ची की बॉडी है ना, कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिस पे उसके ज़ख़म के निशान हों। आप देख सकते हैं उसके बाजू देखें आप, उसके हैंड जो हैं नेल उतर चुके हैं, और तकरीबन सर के बाल भी काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। यानी टोटली जो पूरी बॉडी है ना वो ज़ख़मों के साथ जो है ना। अच्छा, तो ख़ानदान में किसी और को भी पहले था ये मसला या फ़र्स्ट टाइम आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ी? जी, ये फ़र्स्ट टाइम ही था। ये मेरी बड़ी बेटी है, और उसके अलावा एक मेरी बच्ची और थी जो इस तरह इसी बीमारी में मुब्तला थी। वो तकरीबन 1.5 साल की थी, जो मेरे पास नहीं रह सकी। वो मसलन अल्लाह को प्यारी हो गई वो बच्ची मेरी। तो उसका भी हमने बड़ा, दोनों बच्चियों का बड़े मसलन अपनी तरफ से तो बड़ी कोशिश की है कि जितनी भी अच्छी चलो केयर हो सके हम करते हैं इसकी। मगर अभी तक कोई भी बच्ची को किसी भी डॉक्टर से, जहाँ तक मेरी दौड़ लगती है मैं लगाता हूँ, मगर कोई आराम नहीं आ रहा। मैं जो है ना अपनी बच्ची के हवाले से, अब तो रात की नींद भी जो है ना हमें पता ही नहीं होता हमने सोना है कि नहीं सोना, क्योंकि ना बच्ची को रात को नींद आती है ना सुबह नींद आती। इसी तरह गुजर जाता है जिस तरह आप देख रहे हैं। बस इसी तरह कहती रहेगी कि मुझे जो है ना खारिश हो रही है, मेरे जिस्म पे जो है ना बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है। तो अब तो तकलीफ़ जो है ना हद से बढ़ती जा रही है, बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। यानी बीमारी कम होने की बजाय ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अच्छा, मुझे बताएं इसका कोई बीमारी का उन्होंने नाम बताया है कि ये है या इसको ये मसला है असल? जी, डॉक्टर जो स्किन के हैं हम लेके जाते हैं, इसको एपिडर्मोलाइसिस कहते हैं, एपिडर्मोलाइसिस भी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये ऐसी बीमारी है कि ये 10-15 साल के बाद जो है ना इसमें रिकवरी आएगी। मगर वो हमें मेडिसिन देते हैं, ये कह देते हैं कि जो है ना रुक जाएगी बीमारी, मगर अभी रुकने का जो है ना नाम नहीं ले रही। उसी तरह ये देख रहे हैं कि गले का भी मसला है, खुराक की नाली भी बंद हुई, अभी भी ये गले का बड़ा मसला बना हुआ है, कुछ खा पी नहीं सकती सिवाय लिक्विड के। तो अब जो कंडीशन इसकी गले की है ना, तो लिक्विड भी लेना बंद हो जाता है। तो हम तो बड़े परेशान हैं। बड़ी मुश्किल होती होगी ये चीज़ महसूस कर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बच्ची को, मुझे मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि यार बड़ा मुश्किल है ये। जी, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं
कभी कभार ऐसे हो जाता है कि बस बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। मैं तो अब तो बस ना, मैं क्या बताऊं, मेरे पास अब अल्फाज नहीं है। मैं तो खुद बड़ा जो है ना उस बच्ची को लेके बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं लग रही। मैं खुद जो है ना, मुझे अब जो है ना कुछ समझ ही नहीं लग रही कि मैं क्या करूं, किस तरीके से जो है ना मेरी बच्ची को किसी आप वालिद हैं, आपको ये चीज़ ज़्यादा महसूस होती है कि मेरी तकलीफ़ ज़्यादा। मैं अभी फ़र्स्ट टाइम आया हूँ तो मैंने देखा तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये मेरी बहन है। अच्छा आप बताएं इसके बारे में थोड़ा सा कि क्या। बस बेटा ते आपके सामने ही है मेरी बेटी। अच्छा माँ जी मैंने ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਛਾਲੇ ਪਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਖਰੂ ਬੇਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗਲੇ ਪਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਖੂਨ ਨੂਖੂਨ ਵੱਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਫੜਾਈ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਾਸ ਜਰਾ ਲਟਕਿਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਛਾਲਾ ਕਟਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਛਾਲਾ ਵੇਂਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਛਾਲੇ ਬਣਦੇ ਗਏ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟ ਸਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਮਰ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਫੈਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਨਾ ਇਹ ਦਿਨੇ ਸੌਂਦੀ ਨਾ ਰਾਤ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਂ ਵੀ ਸਾਂਭਦੀ ਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਧਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ? ਬਸ ਬੇਟਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬਾਪ ਵੀ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਣੇ ਪਏ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਐਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 16-17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਰੈਂਟ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਦੋ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕਿਧਰੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬੇਟਾ, ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਪਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਰਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਸੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿ ਬੱਚੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਲਾ ਵੇਖੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦਿਨੇ ਵੀ ਰੋਂਦੀ, ਰਾਤ ਵੀ ਰੋਂਦੀ। ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਲੋਂ, ਨਾ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਸਕਦੀ। ਪੁੱਤਰੀ ਨਾਲੀ ਵੀ नहीं गले दी सही है। अच्छा मैंने भैया आपसे बात भी की थी 2-3 दिन पहले, जब आपसे बात हुई थी तो आप कह रहे थे इसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, क्योंकि ब्लड वगैरह लगवाते हैं आप? जी ये ना 1 साल हो गया। पहले तो नहीं HB कम होती थी, मगर अब स्किन के अलावा इसको जिगर का मसला भी बन गया, क्योंकि पता नहीं है मेडिसिन ले के एंटीबायोटिक इंजेक्शन लग के या जिगर का भी अब मसला बना हुआ है इसको। तो हर 2-3 महीने के बाद इसका जो है ना HB कम हो जाता है, तो फिर हमें ब्लड की बोतल लगवानी पड़ती है। तो अब स्किन के अलावा इसका जिगर का भी इलाज करवा रहे हैं। इसका ब्लड ग्रुप क्या है? इसका O पॉजिटिव है ब्लड, तो आसानी से मिल जाता है? बस इसी तरह कोई ना कोई कोशिश करके कोई ना कोई मसलन दौर बार लगा के मिल जाता है। अच्छा किसी डॉक्टर ने आपको बताया कि इसका कोई बाहरी इलाज हो सकता है या इसका कितना? इसकी अब कुछ एक डॉक्टर था वो कह रहा था कि इसके लिए ना इसकी जो बाहर जो इसका इलाज इस बीमारी का होता है ना, वो एक इम्पोर्टेड पट्टियाँ होती हैं। जो बाहर की पट्टियाँ हैं वो पाकिस्तान की नहीं है। वो जो पट्टियाँ हैं ना इसके, जिसका हम कवर करेंगी कोई मसलन वो बाहर की कोई मेडिसन है, मगर वो ये नहीं कहते कि मसलन ठीक हो जाएगी। वो कहते कि उस पट्टियों से इसकी जिल्द कवर हो जाएगी
اور کافی زیادہ مہنگی بتا رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیں اس کا کتنا فائنینشیل آپ خرچہ ہو جاتا ہے جو آپ منتھلی آپ مطلب کیونکہ آپ تو کام کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں تو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا تقریباً اگر ڈاکٹر کے مطابق ہم چلیں نا تو 25-30 ہزار روپیہ اس بچی کے لیے چاہیے. تو 17-18 ہزار میری سیلری ہے. تو پھر یہی ہوتا ہے کہ قرض میں بھی کافی زیادہ لوگوں کے پیسے بھی دینے ہیں. اب تک کتنا قرضہ لے لیا؟ میرے ذہن میں تو اب مجھے یاد نہیں ہے کہ 1.5-2 لاکھ روپیہ جو کم و پیش جو ہے نا میں نے باہر لوگوں کا دینا. جہاں پہ کام کرتا ہوں ان کا بھی مقروض ہوں تو ادھر حالانکہ میرا گزارا بھی نہیں ہو رہا مگر چھوڑنا بھی بڑا مشکل ہو گیا ادھر سے کیونکہ وہ ان کو ظاہر سی بات ان کے پیسے دو ایک ہی ہے ادھر کیونکہ اتنی سیلری میں گزارا نہیں ہو رہا. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب میڈیسن ہوتی ہے تو پھر بچی کا مثلاً دے دیتے ہیں اس کو. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بچی کی علاج مثلاً ٹوپیں وغیرہ کے لیے پیسے بھی نہیں بھی ہوتے. یہی ان لوگوں سے جو دیکھنے والے ہیں مخیر حضرات وہ دیکھ لیں ان کی نظر پڑ جائے میری بچی کی طرف تو مہربانی میں گزارش کرتا ہوں تو میری بچی کی بیماری بھی کم ہو سکتی ہے اور میری بچی جو ہے نا بچ بھی سکتی ہے کیونکہ کوئی علاج ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا میں نہ ہو. تو مجھے اتنی امید ہے کہ اگر ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اگر اس سے پراپر اس کا علاج ہو جائے نا تو میری بچی اس تکلیف سے نکل سکتی ہے. میری نا آپ لوگوں سے بڑی ہے دعائیں میری آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو جلد سے یاد کرے اور جتنی آپ کی تکالیف ہیں اس کے حوالے سے اس کو دور کریں. اور ناظرین میری نا آپ لوگوں سے اب میرے دیکھنے والوں سے بھی اپیل ہے کہ خدا را یہ مائک پکڑیے گا میرے ہاتھ جوڑ کے ان لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جتنی ہو سکے میری بہن سمجھ کے اپنی بہن سمجھ کے اس بچی کی مدد کریں اور جتنا ہو سکے اس کا علاج کروائیں آپ ٹھیک ہے. اور جتنی اس کی مدد کر سکتے ہیں ان گھر والوں کی مدد کریں. میرے سے جتنا ہو سکا میں کروں گا آپ سے جتنا ہو سکے آپ کرے گا. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اور لیڈر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اللہ حافظ.